नमस्कार दोस्तों, आज अपन टीसीएस दिल्ली पुलिस के अंदर जो भी जितने भी मतलब आज लगभग 140 प्लस क्वेश्चन ओनली आप लोगों को क्या कराऊंगा मैं लोक नृत्य। एक तो आपके पास लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य और उससे संबंधित कलाकार से संबंधित क्वेश्चन कराऊंगा। जित दिल्ली पुलिस में आपके पास 140 प्लस क्वेश्चन पूछे गए थे। इसी टाइप से यदि आपको सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस के क्वेश्चन भी चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइए। आपको उससे की उसके भी सारे के सारे शिफ्टों के क्वेश्चन आपको करवाऊंगा मैं, ठीक है। गारंटी लेता हूं। देखो दोस्तों, आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। यदि एक भी ट्रिक मतलब एक भी क्वेश्चन आपको बिना ट्रिक के नहीं याद करवाऊंगा ना, क्योंकि ये ऐसी टाइप है जो ट्रिक के बिना याद नहीं हो सकती, ठीक है। तो एक एक आप वीडियो के अंत तक देखना, आपको कितने क्वेश्चन याद हुए गारंटी के साथ लेता हूं। आप मतलब ये मेरा वास्तविक जो भी मैं ट्रिक बताऊंगा इसका वास्तविक जीवन से कोई रिलेशन नहीं है, ठीक है। तो आपको ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा, एक बार आप देखना इस वीडियो को, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो अपने पास है कि सफल शिकार क्रियाकलाप का जश्न मनाने के लिए सीधी धमाल। देखो धमाल निम्नलिखित में से किस राज्य में नृत्य के रूप में किया जाता है? तो इसका आंसर है गुजरात। देखो इसको कैसे याद रखेंगे, जैसे धमाल, देखो अपन होली के दिनों में धमाल बजाते हैं ना, होली के दिनों में धमाल। जब आपको इंटरेस्ट आने लगता है तब आपको पूरी रात हो जाती है, मतलब धमाल बजाते बजाते पूरी रात गुजर गई। तो आपको दोस्तों आपको क्या करना है, जैसे मैं बता रहा हूं ना आपको कि पूरी धमाल बजाते बजाते रात गुजरती हो, आपको एक बार दिमाग में चित्र बनाना इसका, ठीक है ना। कि जैसे मतलब धमाल बजा रहे हैं कुछ लोग और पूरे दिन हो गया इस टाइप से, मतलब तो क्या है कि आपको दिमाग में चित्र बनाओगे तो आपको कंठस्थ याद हो जाएगा, इतनी मेरी गारंटी है। तो मैं जितना भी बोलूँ आपको जो भी आपको ट्रिक बताऊं उसका आप एक बार दिमाग में चित्र बना ले, ठीक है। तो इसके लिए आपको याद हो जाएगा, ठीक है। अगले नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। जैसे ये निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय उत्सव उत्तर प्रदेश पर्यटक विभाग द्वारा आयोजित किया जाता है? तो ध्यान में रखना, सबसे पहले ये हो जाएगा ताज महोत्सव। ताज महोत्सव देखो उत्तर प्रदेश के अंदर ताजमहल है क्या? तो ताज से क्या हो गया ताजमहल, तो ताजमहल कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। तो देखो ताज महोत्सव कहाँ हो गया बताओ? उत्तर प्रदेश। अब देखो अलग अगला इसके अंदर देखो ये है आपके पास निशागंधी उत्सव, वो कहाँ मनाया जाता है? ये आपके पास मनाया जाता है केरल के अंदर, ठीक है। तो कैसे याद रखोगे, देखो निशा नाम की लड़की है, उसने जैसे ही केला खाया, केला खाते ही उसमें क्या आई? केले में गंध, मतलब गंध आई। तो निशा नाम की लड़की ने केला क्या खाया? केला। केरल को क्या रखोगे? केरल, केला से। तो केला खाते ही उसमें गंदी बांस आने लगी, मतलब केला, फिर उसने मतलब भगा दिया केला को, इस टाइप से आप दिमाग में चित्र बनाओ एक बार, फिर अपना आप याद हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं, देखो अगला है आपके पास नाट्यांजलि। नाट्यांजलि कहाँ है दोस्तों? नाट्यांजलि आपके पास चिदम्बरम में। नाट्यांजलि उत्सव वो आपके पास चिदम्बरम तमिलनाडु के अंदर मनाया जाता है। और चिदम्बरम तमिलनाडु में यह जो मंदिर है वो किसका है? भगवान शिव का, ये भी याद रखना, ठीक है। भगवान शिव का मंदिर है, तो इसलिए नाट्यांजलि कहाँ मनाया जाता है? तो ये आपके पास तमिलनाडु में मनाया जाता है, ठीक है, तमिलनाडु के अंदर, ठीक है। अब देखो आपको तमिलनाडु से कैसे याद रखना है, देखो भरतनाट्यम कहाँ का होता है? भरतनाट्यम है आपके पास तमिलनाडु का, ठीक है। तो भरतनाट्यम को कैसे याद रखोगे? भरत नाम का लड़का, उसकी माँ ने उसको कैसे लाडू बना के दिए? तिल के लाडू। तो भरतनाट्यम कहाँ का हो गया? तमिलनाडु का। अब देखो जैसे ही तिल का लड्डू बना के दिया तो भरतनाट्यम के कर लागो, नाट्य कर लागो, ठीक है। तो ये नाट्यांजलि हो गया, ठीक है। उसके बाद दोस्तों अपन बात करते हैं, जैसे अपने पास नेक्स्ट है हम्पी महोत्सव। हम्पी कहाँ? देखो कर्नाटक के अंदर। तो हम्पी महोत्सव कहाँ हो जाएगा बताओ? कर्नाटक के अंदर, ठीक है। तो हम्पी महोत्सव कहाँ का बताओ? कर्नाटक का, ठीक है। तो ये भी याद करना आपको। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। हमारे पास हो गया जैसे निम्नलिखित में से दोस्तों, देखो निम्नलिखित में से भारतीय लोक और जनजातीय नृत्य संयुक्त भारतीय शास्त्रीय नृत्य के यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाने के लिए, सलन कला बनाने के लिए माना जाता है। किसको माना जाता है? तो ये आपके पास उदय शंकर। उदय शंकर इज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान में रखना, इसको दिल दिमाग और फेफड़े में बैठा लेना जहां बैठाना है, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और इसको जो भारत में आधुनिक नृत्य का जनक भी कहा जाता है। किसको कहा जाता है? उदय शंकर को। ये क्वेश्चन है वो काफी बार रिपीट हुआ है, एसएससी एमटीएस में देखा मैंने, सीजीएल के अंदर भी देख लिया, एसएससी सीजीएल 2023 के अंदर चेक कर लेना, क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो रिपीट हुआ है अगेन। तो इसके अलावा देखो इसके जो भी क्वेश्चन है वो देखते हैं अपन। देखो इसके अलावा जैसे गुरु विपिन सिंह है, इसको क्या कहा जाता है? कि द मास्टर ऑफ मणिपुर नृत्य, मास्टर ऑफ मणिपुर नृत्य इसे कहा जाता है, ठीक है। तो गुरु विपिन सिंह किससे संबंधित है? मणिपुरी से संबंधित है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इससे संबंधित जितने पुरस्कार हैं वो दोस्तों याद कर लेना, क्योंकि ये एसएससी टीसीएस कंपनी है वो बार बार पूछती है, ठीक है, हर एग्जाम के अंदर। उसके बाद है देखो वेपंती चिन्ना सत्यम, ये किससे रिलेटेड है? ये आपके पास शास्त्रीय नृत्य कच्चीपुड़ी से, ठीक है। किससे है दोस्तों? कच्चीपुड़ी से। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करके चैनल को जरूर जाना और लाइक भी करना। इसी टाइप से मतलब लेटेस्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं आपको, ट्रेंडिंग जो चल रहे हैं, ठीक है। तो कच्चीपुड़ी से। उसके बाद मैं बात करूं केलुचरण महापात्र, सबसे ज्यादा टीसीएस का फेवरेट क्वेश्चन है। इससे दोस्तों जितने भी मतलब पद्म विभूषण वो भी याद करवा, मैं आपको करवा दूंगा अलग से वीडियो में, ठीक है। तो केलुचरण महापात्र किससे हैं? ओडिसी से, ठीक है ना। कौन से शास्त्रीय नृत्य से हैं? ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से हैं, ठीक है। तो अपन इससे बात करते हैं, ओडिसी शास्त्रीय नृत्य से हो गया है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये हो गया। जैसे अगला है दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को म्यूर नृत्य कहा जाता है? सबसे इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये मेल एटम है ये आपके पास, इसको कौन सा नृत्य मतलब कहा जाता है? म्यूर नृत्य। और ये कहाँ का है दोस्तों? ये आपके पास तमिलनाडु और केरल दोनों का है। तमिलनाडु और केरल दोनों राज्य का है, ध्यान में रखना, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। तमिलनाडु और केरल का है, ठीक है।
तमिलनाडु और केरल का है। मैल का अर्थ है तमिली भाषा के अंदर मोर, ठीक है, तो इसलिए इसको मयूर नृत्य भी कहा जाता है दोस्तों, ठीक है। तो ये मयूर नृत्य हो गया। उसके बाद अपन बात करते हैं, जैसे हमारे पास इसके अलावा भी ऑप्शन है, उनको भी देखते हैं। जैसे आपके पास हो गया गड्डी, तो गड्डी कहाँ का है, देखो गड्डी आपका पुंडुचेरी का, कहाँ का दोस्तों, पुंडुचेरी का, पुंडुचेरी का, पुंडुचेरी का। देखो डी आ गया ना, गड्डी से डे आ गया तो पुंडुचेरी हो गया, ठीक है। अगला पटायनी, पटायनी कहाँ का दोस्तों, ये है आपके पास केरल का, ठीक है। उसके बाद दूसरी इंपॉर्टेंट बात करता हूं दोस्तों, ये एसएससी सीजीएल के अंदर 2023 के अंदर पूछा गया था, कुम्मी कहाँ का है, तो कुम्मी आपके पास है केरल और तमिलनाडु का। कहाँ का है, केरल और तमिलनाडु का, केरल और तमिलनाडु का। तो याद रखना दोस्तों, कुम्मी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कुम्मी एसएससी सीजीएल 2023 में पूछा गया है, देख लेना आप जिसके पास पीडीएफ वगैरह है तो केरल और तमिलनाडु दोनों का है। नाट मेल एटम कहाँ का है, केरल और तमिलनाडु दोनों का है, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, जैसे उसके बाद है आर मुथुकनल को 2022 में पद्म श्री से सम्मानित किया गया, निम्नलिखित में से कौन सा उनका योगदान है, तो ये किससे संबंधित है, भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षण होना। मतलब ये क्वेश्चन भी आ सकता है कि भरत जो आर मुथुकमल है वो किससे संबंधित है, तो ये किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है, भरतनाट्यम से, ठीक है। तो आपको ये कैसे याद रखना, जैसे देखो, जैसे ही भरत नाम का लड़का है, जैसे ही उसको कमल दिख जाता था, मतलब कमल कमल दिख जाता तो उस पर क्या करता, थूक देता था। दिमाग में चित्र बनाओ एक बार, जैसे भरत नाम का कोई लड़का है, उसने तिल का लड्डू खाया और जैसे ही उसको कमल का फूल दिखता, मतलब उसको गंदा करने के लिए वो क्या कर देता, थूक देता था। तो ऐसे मुथुक कमल का कहाँ का, भरतनाट्यम का। इस टाइप से दोस्तों याद कर सकते हो आप, ठीक है। उसके बाद है जाड़ी, जाड़ी कौन से शास्त्रीय नृत्य, कौन से राज्य का लोक नृत्य है, तो जाड़ी देखो हिमाचल प्रदेश को आपको क्या मानना है, हेमा मालिनी, ठीक है, क्या मानना है, हेमा मालिनी। तो आपको इसको कैसे याद करना है, देखो साथ साथ दोस्तों आप नोट कर लेना है, ठीक है, क्योंकि एसएससी एग्जाम के अंदर रिपीट करती है क्वेश्चन। तो और लोक नृत्य और शास्त्रीय नृत्य, इसके जो आर्ट एंड कल्चर है इसकी तो ज्यादा रिपीट करती है, ठीक है। तो इसको मानना है हेमा मालिनी। तो हेमा मालिनी का मतलब क्या हो गया, आपको याद रखना कि हेमा मालिनी है वो कैसे सूट पहरा करती थी, जाली के, मतलब जाली के सूट पहरा करती थी, उसका सब कुछ दिखता था, इसलिए ऐसे दिमाग में चित्र बना लो कि जाली वाला सूट पहनती कौन है, हेमा मालिनी। तो हिमाचल प्रदेश का हो गया, ठीक है। तो इस टाइप से एक बार दिमाग में चित्र जरूर बनाना, ठीक है, फिर अपना आप याद हो जाएगा। अगला है राम साई इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये दोस्तों काफी बार रिपीट हुआ है और ये एसएससी एमटीएस 2022 में आया था, ठीक है। उसके बाद दिल्ली पुलिस में पूछा गया है, राम साहेब पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र से नृत्य रूप राय की बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ, तो यह किस नृत्य, तो ये आपके पास मध्य प्रदेश से संबंधित है, ठीक है। तो ये कहाँ से है, मध्य प्रदेश से। देखो अब देखो, जैसे ही पांडे साहब, ये देखो पांडे साहब को मध्य प्रदेश का मतलब आपको समझना होल, ठीक है, होल समझना मध्य प्रदेश। जैसे ही पांडे को मध्य प्रदेश दिखता है तो वो उस पर राय करता था कि मध्य प्रदेश को कैसे अचीव करना है, तो वो राम को नाम लेके क्या कर ले, तो मध्य प्रदेश ने अचीव कर ले, तो ठीक है। तो इस टाइप से दोस्तों आपको याद करना है, दिमाग में चित्र बना लो, मध्य प्रदेश के लिए राय करता था, मतलब सोच विचार करता था कि कैसे स्टेप बतानी है, राम को नाम लेके सीधो मध्य प्रदेश पर टिक मार दो, ठीक है। तो इसी टाइप से नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं अपन। अगला है, ये देखो फिर से रिपीट हो गया दोस्तों क्वेश्चन, देखो पद्मश्री 2022 से ये अलग शिफ्ट में रिपीट हुआ है, उससे अगली शिफ्ट में दिल्ली पुलिस की। राम साहेब पांडे मध्य प्रदेश के बेदिया, ये भी ध्यान में रखना, बेदिया समुदाय के निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित, तो ये किससे संबंधित है, राय नृत्य। तो राय नृत्य कहाँ का हो गया बताओ दोस्तों, मध्य प्रदेश का, ठीक है। तो ये क्वेश्चन देखो रिपीट हो गया ना। तो अगला देखो, होजागिरी में से किस राज्य की नृत्य शैली है, तो होजागिरी देखो इसको कैसे याद रखोगे आप, होजा मतलब अपने पास देखो जो अपने पास होद होता है ना, पानी का होद, वो देखो जब तक अपन जैसे होद के अंदर पाइप लगा दिया तो उसको कब तक भरते हैं अपन, जब तक वो होद पूरा नहीं भर जाए, ठीक है ना, पूरा। तो अपन होद को कब भरते हैं, जब वो पूरा नहीं भर जाए। तो त्रिपुरा हो गया ना, देखो होजा मतलब होद को जब तक पूरा नहीं भर जाए तब तक उसके अंदर पानी डालते रहते हैं। तो ये होजागिरी कहाँ का हो गया, त्रिपुरा का, ऐसे पूरा। इस टाइप से दिमाग में चित्र बना लो एक बार, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, देखो मल्लिका साराभाई वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखना। मल्लिका साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की एक कुशल नर्तक है, तो ये कौन कौन से हैं, कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम। और ये किससे है, मल्लिका साराभाई कुचिपुड़ी और भरतनाट्यम से। एक ये दोस्तों याद रखना, भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित एक सोनल मानसिंह, जो बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है, सोनल मानसिंह, सोनल मानसिंह। अब देखो दोस्तों इसको कैसे याद रखोगे आप सोनल मानसिंह को, देखो जो भरत नाम का लड़का है वो सोनल नाम की उसकी महिला मित्र थी, उसको लेकर वो कहाँ उड़ गया, मतलब भाग गया, उड़ का मतलब ओडिसी का मतलब उड़ गया, ठीक है। तो भरत नाम का लड़का है, वो सोनल नाम की लड़की थी उसकी महिला मित्र, उसको लेकर क्या उड़ गया, वो मतलब भाग गया, उड़ गया। तो ऐसे दिमाग में एक बार चित्र बना लो, ठीक है, तो अपना आप याद हो जाएगा। तो भरतनाट्यम और ओडिसी से संबंधित सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, तो सोनल मानसिंह हो जाएगा, ठीक है। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं,
वैजयंती काशी कौन सी भारतीय नृत्य शैली की उन्नायक है? तो ये आपके पास है कच्चीपुड़ी, ठीक है। कच्चीपुड़ी से संबंधित कौन है? वैजयंती काशी। देखो कच्चीपुड़ी कहाँ का? वैसे आंध्र प्रदेश का। तो इसको कैसे याद रखोगे? देखो वैजयंती माला को जैसे आंध्र प्रदेश का मतलब आपको याद रखना है जैसे अंध आदमी, तो अंध आदमी को जैसे ही अपन कच्चीपुड़ी खुआते हैं तो कच्चीपुड़ी खुआते ही वो क्या हो जाएगा? लोटपोट हो जाएगा। तो उसकी क्या हो जाएगी? अगली साल जयंती के रूप में बनाएंगे उसको, ठीक है। तो कच्चीपुड़ी खुआते ही मतलब अंध आदमी की ये बन जाएगी जयंती। तो वैजयंती काशी कहाँ का हो गया बताओ दोस्तों? कच्चीपुड़ी का। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर देना जरूर सर। देखो अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली उत्तर पूर्व भारत के वैष्णव मठों से संबंधित है? तो याद रखना जो अपने पास जो वैष्णव मठों के जो शंकर देव हैं वो सत्रिया, मतलब सत्रिया कहाँ का दोस्तों? आसाम का। आसाराम जी महाराज हैं। आसाम को कैसे याद रखना दोस्तों? आसाराम जी, ठीक है। तो आसाम से मतलब सत्रिया कहाँ का हो गया दोस्तों? आसाराम जी का। आसाराम जी महाराज है वो अलग अलग मतलब विपदा के अलग अलग सत्रिया मतलब सूत्र बताया करता, ठीक। कौन बताता? आसाराम जी। तो आसाराम आसाम का कौन सा हो गया शास्त्रीय नृत्य? सत्रिया हो गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन दिमाग में चित्र बना लेना एक बार दोस्तों। अगला है देखो गीता महालिक। गीता महालिक ने किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक एकेडमी, तो कि कौन से? ओडिसी से। देखो देखो गीता महालिक मतलब गीता महान थी, क्यों थी? क्योंकि वो ओडिसी का मतलब उड़ती थी, ठीक है। क्योंकि उड़ती थी मतलब उसके पंख लगे हुए थे, कहने का मतलब ये अलग, ठीक है। दिमाग में एक बार चित्र बना लो कि गीता महालिक मतलब महान थी, क्यों थी? क्योंकि वो उड़ती थी, उड़ीसा मतलब उड़ती थी। तो एक बार दिमाग में चित्र बना लो इसका, ठीक है। तो गीता महालिक कहाँ के? उड़ीसी से, ठीक है। अगला बात करते हैं दोस्तों, योद्धाओं की जीत का जश्न मनाने के लिए घोड़े मोदनी नृत्य भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो ये आपके पास है गोवा, ठीक है। देखो आप जैसे ही गोवा घूमने जाते हो तो वहां पर घोड़े को मोदते हो ना, मतलब घोड़े को मोदने का मतलब घोड़े पर चढ़ के सवारी करते हो ना, ऐसे दिमाग में चित्र बना लो एक बार। तो आप जैसे ही गोवा घूमने गए तो घोड़े आपको आप क्या करते हो? घोड़े मोदते हो, ठीक है। एक इसी टाइप से देखो अभी जो पूछा हुआ है टीसीएस के द्वारा, कच्छी घोड़ी कौन सा? कच्छी घोड़ी कहाँ का है? तो एक ध्यान में रखना कच्छी घोड़ी है वो है राजस्थान का, ठीक है। कच्छी घोड़ी कहाँ का है? राजस्थान का है दोस्तों। जबकि घोड़े मोदनी कहाँ का है? वो आपके पास गोवा का, ठीक है। अगली बात करते हैं, देखो एक बात बता दो दोस्तों, शंभू महाराज, बिरजू महाराज, जितने भी महाराज हैं वो किससे संबंधित है? कथा। देखो महाराज होते हैं वो क्या होते हैं? कथा सुनाते हैं, है ना। तो शंभू महाराज, बिरजू महाराज, जितने महाराज हैं, उसके अलावा एक आपके पास है शोभना नारायण और एक सितारा देवी। तो ऐसे याद रख सकते हो कि शंभू महाराज और बिरजू महाराज हैं वो शोभना नारायण और सितारा देवी को बीच में बैठा के कथा कराया करता है, मतलब कथक हो गया, ठीक है। इस टाइप से दिमाग में चित्र बना लो एक बार कि ऐसे शंभू महाराज बैठे हैं ये और ये बिरजू महाराज बैठे हैं, तो सोमनाथ देवी और सितारा देवी ने बीच में बैठा के कथा करा रहे हैं, ठीक है। तो इस टाइप से दिमाग में चित्र बना लो, अपने आप दिमाग में कंसिडर हो जाएगी ये चीज़, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है। अगले स्टेप की बात करता हूँ, फुगड़ी। फुगड़ी दोस्तों कहाँ का है? सबसे पहले ये बताता हूँ मैं, फुगड़ी है वो आपके पास महाराष्ट्र और गोवा का है, ठीक है। कहाँ का है? महाराष्ट्र और गोवा का है। देखो महाराष्ट्र और गोवा का, ये ध्यान में रखना आपको, ठीक है। तो महाराज होते हैं, महाराज जितने भी महाराज होते हैं वो फुगड़ी, मतलब फुगड़ी होता है ना एक जैसे इस टाइप से बड़ी सी होती है, जैसे इस टाइप से होती है फुगड़ी। तो फुगड़ी क्या होती है? मतलब वो फुगड़ी क्या होती है? महाराज गोवा जाकर फुगड़ी खाते हैं, उरे तो कोई देख ले आस पास में भी तो वो इकट्ठे जाके कहाँ? गोवा जाके। तो ये मतलब किस आमतौर पर किस त्योहार के दौरान मनाए जाते हैं? गणेश चतुर्थी के दौरान। तो मतलब गणेश चतुर्थी के दौरान जो महाराज हैं वो कहाँ जाते हैं? गोवा के अंदर जाते हैं, ठीक है। तो इस टाइप से एक बार दिमाग में चित्र बना लो आप। अगला है निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गंभीरा से संबंधित है? तो देखो जब भी अपन किसी को बंगला में ले जाते हैं तो उसकी गंभीर हालत कर देते हैं, चाहे कोई भी हो, चाहे ना जैसे कोई भी अपन महिला मित्र है वो पुरुष मित्र के साथ आएगी तो वो गंभीर मतलब गंभीर हो जाती है जब भी बंगला में जाती है, ठीक है। तो ऐसे दिमाग में एक बार चित्र बना लो आप। तो पश्चिम बंगाल कहाँ का बताओ? गंभीरा, मतलब गंभीरा लोक नृत्य वो कहाँ का है? पश्चिम बंगाल का, ठीक है। अगले बात करते हैं अपन नेक्स्ट की, देखो नोंगक्रेंग और लाहो। देखो देखो एक बात तो कर, जैसे मेघालय, इसको कैसे याद रखोगे? देखो लाहो, इसको कैसे, जैसे आपके पास मैं बोलूँ जैसे एक लड़का आपके पास वो एक लड़की के साथ लव मैरिज कर लिया, उसके घर वालों नाराज थे तो वो मैं झोपड़ी में रखा करता हूँ। जहीं वह झोपड़ी के मेघ टपके लागो, मतलब झोपड़ी के मेघ टपके लागो, जब भी की जो वाइफ है मतलब जो लड़की है वो क्या बोली? अब बंगला ले लो। देखो मेघालय का एक लोक नृत्य है प्रसिद्ध वांगला, मतलब मेघालय का है। तो कैसे याद रखोगे कि पिया जी अब क्या ले लो? बंगला ले लो। इसमें बंगला ले हो मतलब बंगला ले हो, क्योंकि एम क्या वाला गो? मेघ, मतलब मेघ वाला गो। तो इस टाइप से याद रखना। वांगला लोक नृत्य सबसे प्रसिद्ध है, कहाँ का है बताओ? मेघालय का, ठीक है। तो उस लड़की ने क्या बोला कि पति देव जी मेघ आवला गो छान में, तो अब क्या लेना आपको? बंगला, मतलब बंगला लेना है, बंगला ले हो, बंगला ले हो। तो इस टाइप से नोंगक्रेंग और लाहो किस राज्य से लोक नृत्य हैं? तो बताओ ये कहाँ का हो जाएगा? मेघालय का, ठीक है। अगला है कुणबी किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो इसको कैसे याद रखोगे? देखो जब भी आप गोवा घूमने जाते हो तो अपने कुणबे को सारे को साथ लेकर जाते हो ना, तो इस टाइप से दिमाग में चित्र बना लो कि अपना कुणबा सारा गोवा जा रहा है घूमने के लिए, ठीक है। तो कुणबी कहाँ का लोक नृत्य है? गोवा का। यदि वीडियो
मैं दोस्तों मज़ा आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके कमेंट जरूर कर देना, हमको मोटिवेशन मिलता है ताकि अपन नेक्स्ट आपको लोक नृत्य इसी टाइप से करवाऊँ बढ़िया अच्छे अच्छे। और अगला नट पूजा। नट पूजा नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है? तो ये कहाँ का? आसाराम। देखो आसाराम जी महाराज था वो कैसा था? नटखट था। आसाराम जी महाराज एक बार दिमाग में चित्र बना लो, धोती पहने आसाराम जी के हो नटखट हो, ठीक है। तो नट पूजा कहाँ का है? तो असम का हो जाएगा, ठीक है। दिमाग में चित्र बना लो एक बार। अगला नट पूजा ये होगा आपके पास। अगला सितारा देवी। मैंने आपको बताया था सितारा देवी, लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, जितने भी महाराज हैं वो किससे संबंधित है? कथक। मतलब कथक का मतलब है कथा सुनाना। ये कथक एक ये भी क्वेश्चन आया था दोस्तों कि मतलब कथावाचकों का नृत्य किस शास्त्रीय नृत्य को कहा जाता है? तो कथक को कहा जाता है। तो मैंने आपको बताया था ना कि सितारा देवी, शोभना नारायण और लच्छू महाराज, बिरजू महाराज, तो ये किससे संबंधित है? कथा, कथक से संबंधित है। कथक का मतलब होता है कथा करना, ठीक है। तो एक कथा कहता, ठीक है। तो और लच्छू महाराज, बिरजू महाराज तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखना दोस्तों। बिरजू महाराज की जितने भी पद्म विभूषण पुरस्कार है ना उनको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट बहुत है। पद्म मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली बात करते हैं दोस्तों। 2016 में यामिनी कृष्ण मूर्ति को शास्त्रीय नृत्य के योगदान के लिए पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। तो ये किससे संबंधित है? तो यामिनी कृष्ण मूर्ति और मल्लिका साराभाई आपको बताया था किससे संबंधित है? भरतनाट्यम और कच्चीपुड़ी से संबंधित है। तो देखो इसको कैसे याद रखो, देखो ये भी आपको दोस्तों याद रखना है। ये देखो 2016 में इसको क्या मिला था? पद्म विभूषण। देखो पद्म विभूषण जिसको भी मिले याद रख लेना। जैसे एक बार ऐसे CMTS 2022 में पूछा गया था कि 1956 में मतलब ऐसे पूछा गया था कि रुक्मिणी देवी अनुमंडल को पद्म भूषण पुरस्कार कब मिला? तो ये मिला था 1956, ये ऑप्शन में था। तो इस टाइप से भी पूछते हैं दोस्तों यदि उनको पेपर टफ बनाना है तो, ठीक है। तो इसलिए आपको ये ध्यान में रखना 2016 में इसको यामिनी कृष्ण मूर्ति को क्या मिला था? पद्म विभूषण मिला था। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैं आपको लगवा रहा हूँ, ठीक है। नेक्स्ट मतलब जो भी एग्जाम है जैसे SSC GD की होगी या फिर आने वाली MTS है, CR जो भी है मतलब CGL है तो उसमें रिपीट हो सकते हैं। अगला है दोस्तों झारखंड का उल्टा नृत्य कौन से आदिवासी समूह है से संबंधित है? तो झारखंड का मतलब होता है झाड़ियों का खंड। झाड़िया के खंड में मतलब संथाल मतलब थाल प्रजा मतलब ऊँटो थाल प्रजा, तो झाड़िया खंड में बच जाए ना वो। तो झारखंड का मतलब है झाड़ियों खंड। तो क्या जाएगा? उल्टा नृत्य कहाँ कौन से आदिवासी नृत्य से संबंधित है? तो संथाल, ठीक है। ये हो जाएगा। अगली बात करते हैं दोस्तों सुन ये ना हजारीलाल। हजारीलाल अब देखो जैसे महाराज के साथ हजारीलाल और मतलब क्यों वो कथा गाओ लागो तो वो क्या कहते सुनो मतलब वो मतलब कहते कि मेरी कथा सुनो, सुनिए ना मतलब सुनो कौन कहते? हजारीलाल, ठीक है। तो इस टाइप से दिमाग में चित्र बना लो कि ये हजारीलाल है, वो कहते कि मेरी भी कथा सुन लो, कथा गाया करते हो, ठीक है। अगला दोस्तों निम्नलिखित किस नृत्य अगला दोस्तों किस भारतीय नृत्य में महरी नृत्य शैली होती है? तो महरी नृत्य शैली किस शास्त्रीय नृत्य में होती है? ओडिसी से होती है, ठीक है। किससे होती है? ओडिसी। और ओडिसी कहाँ का? उड़ीसा का दोस्तों, ठीक है। अगला देख सकते हो आप मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम कहाँ का दोस्तों? केरल का है, ठीक है। जब भी कोई आपके पास मोहिनी मतलब मोह लेने वाली लड़की मिल जाए तो उसको क्या देना है? केरल केरल केड़ा देना है, ठीक है। अगला कथकली। कथकली दोस्तों मतलब कली, जहाँ भी कली मिलती है उनको क्या देना है? केड़ा। तो इसलिए कथकली भी कहाँ का दोस्तों? केरल का। कथक आपको बताया था कहाँ का है दोस्तों? यूपी का। देखो सबसे ज़्यादा यूपी में धार्मिक स्थल है तो इसलिए कथा कहाँ हो जाती है? सबसे ज़्यादा यूपी के अंदर मतलब उत्तर प्रदेश के अंदर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। निम्नलिखित में से ये आ गया अगला छऊ। छऊ दोस्तों इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है मतलब इतनी SSC-MTS 2023 के अंदर तो इसके लगभग मतलब 5 से 6 क्वेश्चन छऊ नृत्य पर आए हुए थे, ठीक है। तो याद रखना आपको कि छऊ नृत्य के योगदान में साहित्य नाटक अकेडमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था, ठीक है। तो इस छऊ नृत्य में किसको किया गया था? चंद्रशेखर भंज को, ठीक है। तो छऊ का मतलब क्या था? छाव आ जाए तो क्या जब भंज हो जाए वो, ठीक है। तो इस टाइप से आपको याद रखना। देखो छऊ नृत्य देखो आपके पास छऊ नृत्य वो 3 राज्य में मनाया जाता है। सबसे पहले आपके पास पुरुलिया है वो आपके पास पश्चिम बंगाल में बनाया जाता है। कहाँ बनाया जाता है दोस्तों? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। पश्चिम बंगाल। दूसरा दोस्तों बात करते हूँ मैं उड़ीसा का। तो उड़ीसा में कौन सा नृत्य मनाया जाता है? मयूरभंज, ठीक है। उड़ीसा में क्या मनाया जाता है? कौन सा छऊ नृत्य मनाया जाता है? मयूरभंज, ठीक है। और जो एक बच गया आपके पास छत्तीसगढ़। तो छत्तीसगढ़ में कौन सा मनाया जाता है? सरायकेला दोस्तों कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ के अंदर मनाया जाता है सरायकेला, ठीक है। सॉरी दोस्तों गलत बता दिया, सॉरी ध्यान में नहीं रहा। देखो ये आपके पास जो छऊ नृत्य है वो आपके पास झारखंड के अंदर कौन सा मनाया जाता है? सरायकेला सॉरी गलती से, क्योंकि एक बार MTS में पूछा गया था कि निम्नलिखित में से छऊ नृत्य वो कौन से राज्य में नहीं मनाया जाता, तो वो दिमाग में रह गया, तो उसमें छत्तीसगढ़ ऑप्शन में था, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ में नहीं मनाया जाता। ये सरायकेला कहाँ मनाया जाता है? ये आपके पास सरायकेला झारखंड के अंदर मनाया जाता है, ठीक है। ये मेरे ध्यान में रह गया गलत, ठीक है। झारखंड में, ठीक है। क्वेश्चन ध्यान में रह गया। तो झारखंड में कौन सा मनाया जाता है? सरायकेला, ठीक है। सरायकेला तो झारखंड में मनाया जाता है। तो इसके छऊ के 3 प्रकार हैं, तीनों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है।
अगला बात करता हूँ दर्शना जावेरी। आपको भी पता होगा, देखो जावेरी है ना, जावेरी बहन वो किससे संबंधित है? मणिपुरी से संबंधित है, ठीक है। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। और मणिपुरी नृत्य में आपको बताया था मास्टर ऑफ, बताया था ना वो कौन कहलाता है? गुरु विपिन सिंह को, ठीक है। तो इसके अलावा अगला क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, थेयम, थेयम नृत्य को अच्छी फसल और समृद्धि सुनिश्चित करने वाले देवताओं को तृप्त करने और उनके साथ शांति स्थापित करने के लिए किया जाता है। में से किस राज्य में लोकप्रिय है? तो किस राज्य में दोस्तों? केरल के अंदर है। देखो जब भी आपको, आप किसी को केला देते हो तो क्या कहते हो कि थे, मतलब थे भी खाओ, के खाओ, केड़ो खाओ, ठीक है। तो इस टाइप से, तो थेम कहाँ का हो जाएगा दोस्तों? ये केरल का हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन बात करता हूँ, प्रसिद्ध, प्रसिद्ध व्यक्तित्व है राज राजर्षि भाग्यचंद्र को निम्न में से किस नाम से भी जाना जाता है? तो ये आपके पास निंगथो चिंग थांग खुम्बा, तो इस टाइप का नाम है, वो चीन में पाया जाता है, ठीक है। तो राजर्षि भाग्यचंद्र को किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो निंगथो चिंग थांग खुम्बा। ये नेक्स्ट एसएससी जीडी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, याद रखना, इस टाइप से क्वेश्चन ज़्यादा पूछता है एसएससी। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, अभी अभी आपको बताया, देखो रुक्मणी देवी अरमंडल को पद्म भूषण कब मिला? 1956 में, याद रखना। तो ये किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से, ठीक है। तो अलरमेलवली और रुक्मणी देवी अरमंडल को किस शास्त्री संबंधित है? बताओ, भरतनाट्यम से हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, देखो सोमना नारायण बताया था ना, सितारा देवी, शंभू महाराज और बिरजू महाराज किससे संबंधित हैं? कथक से, क्योंकि ये कथा सुनते थे। सोमना नारायण तो ये कथक हो जाएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ये देखो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कालबेलिया नृत्य जिसको यूनेस्को की साइट में कब शामिल किया गया था? 2010 के अंदर, और 2010 के अंदर ही छऊ को शामिल किया गया था, ठीक है। तो कौन थी? गुलाबो सपेरा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एसएससी की कोई ऐसी एग्जाम नहीं है जिसके अंदर ये क्वेश्चन नहीं पूछा गया हो। एसएससी सीजीएल दे दो, सारे में आता है कालबेलिया नृत्य, ठीक है। तो कालबेलिया कहाँ का है दोस्तों? गुलाब, मतलब कालबेलिया नृत्य से संबंधित कौन से कलाकार है? गुलाबो सपेरा, ठीक है। उसके बाद देखो सोनल मानसिंह, अभी भी आपको बताया है, सोनल मानसिंह है वो आपके पास किस शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? ओडिसी से है, ठीक है। ओडिसी और भरतनाट्यम दोनों से आपको बताया था, ठीक है, भरतनाट्यम से, ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, कल्याणी कुट्टी अम्मा। देखो कल्याणी कुट्टी अम्मा वो किससे संबंधित है? मोहिनी अट्टम से। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मोहिनी अट्टम से कौन सी कलाकार संबंधित है? कल्याणी कुट्टी अम्मा। मतलब मोहिनी, मतलब मोह लेने वाली लड़की होती है, वो क्या करती है? कल्याण कर देती है किसी लड़के का, ठीक है। तो कच्चीपुड़ी किससे संबंधित है? गुरु वेपंती चिन्ना सत्यम किससे संबंधित है? कड़ी कच्चीपुड़ी से संबंधित हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगली बात करता हूं मैं क्वेश्चन की, राजा रेड्डी। आपको बता दूं दोस्तों, जितने भी रेड्डी होते हैं ना, जितना राजा रेड्डी, जितने भी रेड्डी नाम है वो किससे संबंधित होता है? कच्चीपुड़ी से, ठीक है। तो कच्चीपुड़ी हो जाएगा ये। अगला है मणिपुरी नृत्य में प्राय निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता या देवी के जीवन दृश्यों को दर्शाया गया? तो वो भगवान कृष्ण की रासलीला के बारे में दर्शाया गया, तो भगवान कृष्ण आ जाएगा इसके अंदर, ठीक है दोस्तों। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, सीजीएल 2022 में भी आया था। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित प्रतिभा प्रहलाद निम्नलिखित में से किस शल्य की प्रसिद्ध नृत्यांगना है? तो प्रहलाद है वो किससे संबंधित है? भरतनाट्यम से, ठीक है। भरतनाट्यम कैसा था? प्रहलाद जैसा था, ठीक है। तो भरत कैसा था? प्रहलाद जैसा। दिमाग में चित्र बना दो एक बार। अगला दोस्तों क्वेश्चन की बात करता हूं मैं, आमतौर पर उड़ीसा में किया जाने वाला नृत्य कौन सा दोस्तों? तो ये बात करता हूं मैं घुमुरा। घुमुरा कहाँ का दोस्तों? उड़ीसा का है, ठीक है। तो उड़ीसा का। चकियार कुतु, चकियार कुतु का मतलब केड़ो चाक के बता, तो चकियार कुतु कहाँ का दोस्तों? केरल का, ठीक है। उसके बाद मैं बात करता हूँ रासलीला, ठीक है। रासलीला, रासलीला कहाँ का? यूपी का। और उसके बाद गिरडा। देखो कोई भी जब आपको मध्य प्रदेश ना मिले तो आप क्या करने लगते हो? गिरडावने लगते हो। गिरडा मतलब गिरडावना लगते हो, एमपी मध्य प्रदेश का हो जाएगा। गिरडा नृत्य कहाँ का दोस्तों? मध्य प्रदेश का, ठीक है। अगली बात करता हूँ, अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ मैं, कवाड़ी अट्टम। देखो मैंने बताया था ना, देखो तमिलनाडु का कौन से शास्त्रीय नृत्य का? तो भरतनाट्यम। भरतनाट्यम कहाँ का दोस्तों? तमिलनाडु का। देखो तो भरत को उसकी माँ ने कावड़िया बनकर जब वो कावड़ लाने गया तो उसको क्या बना के दिए थे? तिल के लड्डू। तो तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। तो कवाड़ी अट्टम मतलब कावड़िया सागर गए वो कावड़ लाने, तो तमिलनाडु हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद बात करता हूँ अगला क्वेश्चन की, ये दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट SSC-MTS 2022 के अंदर पूछा गया था, उसके बाद फिर से रिपीट हो गया है। अर्जुन सिंह दुर्वे को किस नृत्य शैली में पद्मश्री दिया गया? तो बग्गा जनजाति। ये बग्गा नृत्य कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश के अंदर, ये भी ध्यान में रखना, ठीक है। बग्गा नृत्य कहाँ मनाया जाता है? मध्य प्रदेश में, और ये बग्गा जनजाति द्वारा बनाया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से बिहार का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा? देखो देखो ये है झिझिया। देखो बिहार के लोग है ना, मतलब जो आपके पास, देखो मैं देखो आपको याद करने के लिए बता रहा हूँ दोस्तों, दिल पर ना लेना। जैसे बिहारी लोग होते हैं वो देखो, जैसे मई के अंदर, मतलब मई में, मतलब बारिश के अंदर जब भीग जाते हैं तो वो कैसे होते हैं? झिझिया, मतलब झिझी करने लगते हैं, मतलब झिझते हैं, ऐसे झिझते हैं, मतलब उनको सर्दी लगती है तो झिझते हैं। तो झिझिया कहाँ का हो गया दोस्तों? बिहार का। अब बात करते हैं मैं खेल गोपाल। खेल गोपाल कहाँ का दोस्तों? कली गोपाल, खेल गोपाल ये कहाँ के हैं? आसाम के हैं, ठीक है। तो आसाराम जी महाराज कली गोपाल मतलब कल्याण
खेल तो गोपाल आ सके, तो खेल गोपाल हो गया। नागा, नागा दोस्तों है मणिपुर का, ठीक है, मणिपुर का, मणिपुर का, ठीक है। कहाँ का दोस्तों? मणिपुर का है ये, ठीक है। तो देखो कैसे याद रखो, देखो नाग, नाग के सिर के ऊपर क्या आती है? मणि, क्या होती है दोस्तों? मणि। तो नागा मतलब नागा नृत्य कहाँ का? मणिपुर का। इस टाइप से याद रखना है दोस्तों, ठीक है। उसके बाद अपन बात करते हैं नेक्स्ट, एल्बिनो देवी को किस प्रकार के नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी द्वारा पुरस्कार मिला? तो ये आपके पास मणिपुरी नृत्य से इसको क्या मिला था दोस्तों? संगीत नाटक अकेडमी। आप ये भी दोस्तों याद कर सकते हो, संगीत नाटक अकेडमी की स्थापना कब की गई थी? 1953 में। और इस समय राष्ट्रपति कौन था? ये एसएससी के एग्जाम में पूछा गया था, वो था राजेंद्र प्रसाद, ठीक है। तो ये भी दोस्तों आपको याद रखना है, ठीक है। 1953 में। इसका केंद्र कहाँ दोस्तों? दिल्ली के अंदर, ठीक है। कहाँ है दोस्तों? दिल्ली के अंदर, ठीक है। इसके बाद मैं बात करता हूँ मृणालिनी साराभाई निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो देखो ये भरतनाट्यम और कच्चीपुड़ी से तो है, इसके साथ साथ कथकली से संबंधित है, कथकली से भी, ठीक है। तो देखो आगे बात करते हैं अपन। अब देखो अगला क्वेश्चन है सोनल मानसिंह। देखो सोनल मानसिंह अभी भी आपको बताया था, सोनल मानसिंह किससे संबंधित है? भरतनाट्यम और ओडिसी, मतलब भरत नाम का लड़का है, वो सोनल नाम की लड़की को उड़ गया लेके, ठीक है। तो इस टाइप से याद रखना है। अगला बात करता हूँ दोस्तों, गुरु वेपंती चिन्ना सत्यम, ये अभी आपको बताया था पहले भी, ये रिपीट अगेन, दिल्ली पुलिस में फिर से रिपीट हो गया देखो क्वेश्चन। तो किससे संबंधित है? कच्चीपुड़ी से, ठीक है। गुरु वेपंती चिन्ना सत्यम किससे संबंधित है? कच्चीपुड़ी से संबंधित है। अगला केलुचरण महापात्र, यह आपको बताया था, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, देखो फिर से रिपीट है, उड़ीसी से, ठीक है। तो केलुचरण महापात्र, इसके दोस्तों जितने भी मतलब पुरस्कार, पद्म विभूषण पुरस्कार कब दिए गए, ये आपको याद कर लेना, क्योंकि ये बार बार पूछते हैं, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? ओडिसी से संबंधित है। उसके बाद मैं बात करता हूँ, देखो अगला है मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई। ये देखो ये जो मंदिर है वो कहाँ? भरतनाट्यम में है। तो इसलिए जो पंडानलूर गांव के एक नृत्य गुरु मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, ये किस नृत्य शैली से संबंधित है? तो ये है आपके पास भरतनाट्यम से, ठीक है। अगली बात करता हूँ दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की, जितने भी रेड्डी हैं, राधा रेड्डी, राजा रेड्डी, आपको बताया था किससे संबंधित है? कच्चीपुड़ी से संबंधित है। तो इसके साथ साथ दोस्तों दीपा शशि चंद्रन, ये और याद रखना आपको, ठीक है। तो देखो एक बार दोस्तों, देखो कच्चीपुड़ी को दीपा शशि चंद्रन से कैसे याद रखोगे? देखो दीपा को, दीपा नाम की लड़की को उसको कच्ची पूड़ी खिला दिया, मतलब मारने के लिए कच्ची पूड़ी खिला दिया, तो उसने किसका यूज किया? शीशे का, मतलब जो शीशा नहीं होता है, शीशे में चेक किया कि कच्ची पूड़ी है या अच्छी पूड़ी है, तो शीशे में देख लिया उसने कि कच्ची पूड़ी खिला रहे हैं, दिमाग में चित्र बना लो। तो दीपा शशि चंद्रन किससे संबंधित है? तो कच्ची पूड़ी से हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करता हूँ, मीनाती मिश्रा को किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया? तो वो कौन से हो जाएंगे? ओडिसी से, ठीक है, ओडिसी से, ठीक है। तो ये हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, अगला देवदासी पुरस्कार, राष्ट्रीय पुरस्कार ओडिशा राज्य में तीर्थ केंद्र में आयोजित नृत्य उत्सव में दिया जाता है, ठीक है। ये हो जाएगा। एक दोस्तों आपके पास बार बार पूछा जाता है कालिदास सम्मान पुरस्कार, ये भी ध्यान में रखना, कालिदास, ठीक है। कालिदास, कालिदास कहाँ का दोस्तों? मध्य प्रदेश का, ठीक है, मध्य प्रदेश। तो ये हो जाएगा आपके पास। तो ऐसे कालिदास सम्मान कहाँ मिलता है? मध्य प्रदेश के अंदर। देखो काली चीज़ कहाँ होती है? मध्य भाग में, इस टाइप से याद रख सकते हो। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से आपको बताया था वैष्णव मठों परंपरागत रूप से पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है, तो कौन सा किया जाता है? सत्रिया। सत्रिया कहाँ का? आसाम का। तो आसाराम जी महाराज ने बहुत सूत्र आया करता है, ठीक है। तो सत्रिया कहाँ का है? आसाराम जी महाराज का। या फिर ऐसे दोस्तों याद रख सकते हो, आसाराम जी महाराज है वो सत्रिया का मतलब 7 रंग का कपड़ा पहरा करते हो, हर सोमवार मंगलवार बृहस्पतिवार ने अलग अलग, मतलब 7 वार ने 7 कपड़ा पहरा करते हो। सो सत्रिया कहाँ का बताओ दोस्तों? आसाराम, आसाराम बापू, मतलब आसाराम महाराज है वो कौन से 7 रंग के कपड़े पहनता है, इस टाइप से याद रख सकते हो, ठीक है। अगला है राजस्थान का घुम्मर नृत्य, राजस्थान का घुम्मर नृत्य है वो किस आदिवासी समूह द्वारा किया जाता है? वो भील द्वारा, ठीक है। और कंजर जनजाति वो भी राजस्थान के अंदर ही है, ठीक है। अगली बात करता हूँ दोस्तों, देखो ये मैंने आपको बताया था कि महाराज हैं जैसे पंडित बिरजू महाराज हैं, इनको सबसे ज़्यादा पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। और ये भी इंपॉर्टेंट है, कलाश्रम खोला गया था, ठीक है। दिल्ली में अपना नृत्य विद्यालय कलाश्रम किसने खोला था? पंडित बिरजू महाराज ने। दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पंडित बिरजू महाराज ने कौन सा विद्यालय खोला था? कलाश्रम खोला था। तो ये किससे संबंधित है दोस्तों? कथक से संबंधित है, तो इसमें फर्स्ट आंसर राइट है। अगला दोस्तों, सीमा किरमानी निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है? तो ये हो जाएगी आपके पास भरतनाट्यम से, ठीक है। सीमा किरमानी, सीमा किरमानी, ठीक है। तो सीमा भरत ने देखता है कि ये लागी किरण डावा लागी, ठीक है। तो इस टाइप से याद रख सकते हो सीमा, क्योंकि सीमा तिल का भरत है वो तिल का लाडू खा खा के मोटो को, तो देखता है बिन सीमा के लागी किरलावा लागी, ठीक है। तो किरमानी हो जाएगा सीमा। अगला दोस्तों, महाराष्ट्र और गुजरात क्षेत्र का आदिवासी पौरी नाच, पौरी नाच मतलब पाँव के बल नाचना, पाँव के बल नाचना, तो वो कौन सी जनजाति द्वारा किया जाता है? वो आपके पास कोकणा जनजाति द्वारा किया जाता है, ठीक है।
देखो दोस्तों ऐसे याद रख सकते हो उसको, मतलब को करके पाँव के बल नाचता था, ठीक है। अगला दोस्तों देखो, पंडित गोपाल प्रसाद दुबे को किस प्रकार के नृत्य से पद्मश्री पुरस्कार दिया गया? तो वो किससे दिया गया था? छऊ। इंपॉर्टेंट है, रिपीट होगा 100% अगेन, ठीक है। तो छऊ को दिया गया था, छऊ नृत्य के लिए, ठीक है। अगला है दोस्तों देखो, जतिन गोस्वामी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ऑलरेडी पूछा हुआ जतिन गोस्वामी को, ठीक है। जतिन गोस्वामी जिन्हें संगीत नाटक अकादमी में फेलोशिप से सम्मानित किया गया था, खालिस्तान नृत्य से संबंधित है, तो कहाँ हो जाएगा? सत्रिया। और सत्रिया कहाँ का बताओ? असम का, ठीक है। तो जतिन गोस्वामी है वो आपका पास कहाँ का बताओ? कौन से शास्त्रीय नृत्य से संबंधित है? जतिन गोस्वामी वो सत्रिया नृत्य से संबंधित है, ठीक है। ऐसे याद रख सकते हो आप, ठीक है। तो देखो जैसे सत्रिया का मतलब 7 रंग का कपड़ा, गो का मतलब स्वामी, मतलब गऊ का स्वामी, मतलब जो स्वामी होता है वो 7 रंग का कपड़ा पहनता है, इस टाइप से याद रख सकते हो। गोस्वामी मतलब गाय का स्वामी कौन होता है? जो 7 रंग का कपड़ा, जो आसाराम जी महाराज है, ठीक है। तो इस टाइप से याद रख सकते हो आप एक बार। अगला दोस्तों, मीनाक्षी मिश्रा को किस प्रकार के नृत्य में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? तो वो आपके पास मीनाक्षी मिश्रा, ये देखो फिर से रिपीट हो गया, उड़ीसी से संबंधित है दोस्तों, ठीक है। अगला दोस्तों देखो, राजस्थान का घुमर नृत्य है वो भील जनजाति द्वारा किया जाता है, ये फिर से रिपीट है। अगला दोस्तों देखो फिर से रिपीट है, देखो फिर से रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन, मतलब अलग शिफ्ट वाइज रिपीट हो रहे हैं क्वेश्चन। तो ये सत्रिया नृत्य है जो आपके पास नृत्य मठों में परंपरागत रूप से पुरुष भिक्षुओं द्वारा किया जाता है, तो ये सत्रिया हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि देखो पुरुष भिक्षु मतलब भिक्षु के तो बने महाराज ही तो बनाए, तो 7 रंग का कपड़ा पहले ला जाए पाछे, पुरुष भिक्षुओं द्वारा, तो इस टाइप से याद रखना है दोस्तों। अगला है देवदासी नृत्य, देवदासी राष्ट्रीय पुरस्कार राज्य में तीर्थ केंद्र में आयोजित नृत्य उत्सव में किया जाता है, तो ये उड़ीसा में, ठीक है, उड़ीसा में किया जाता है, ठीक है। अगला दोस्तों, निम्नलिखित में से किस जनजाति नृत्य त्रिपुरा में, मतलब कौन सा जनजाति है त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा किया जाता है? तो ये संगराई, ठीक है। तो देखो त्रिपुरा मतलब त्रिपुरा में मोग समुदाय द्वारा, ठीक है। मोग का मतलब होता है जब अपन संघ में रहते हैं, संघ में रहते हैं, संघ में कब रहते हैं? पूरे जीवन रहते हैं, तो त्रिपुरा का मतलब पूरे जीवन, त्रिपुरा मतलब पूरा, मतलब संघ मतलब संघ में रहते हैं पूरे जीवन, ठीक है, ये हो जाएगा, ठीक है। देखो वांगला बताया था आपको मेघालय का, खोजागिरी कहाँ का है? त्रिपुरा का, लेकिन इसने मोग समुदाय पूछा तो इसलिए क्या जाएगा दोस्तों? संगराई हो जाएगा, ठीक है। अगला है नलिनी अस्थाना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नलिनी अस्थाना 2022 को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया? तो ये कथक से हो जाएगा, ठीक है। एक दोस्तों याद रखना, नलिनी और कमलिनी, नलिनी और ये तो है ही, और कमलिनी, कमलिनी अस्थाना, कमलिनी, कमलिनी अस्थाना, ये दोस्तों सिलेक्शन पोस्ट 2023 में फर्स्ट टाइम आया था, उसके बाद लगातार क्वेश्चन आ रहा है ये कथक, ठीक है। तो ये किससे संबंधित है? कथक से संबंधित है, नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना दोनों, ठीक है ना। तो सिलेक्शन पोस्ट में पूछा गया था, तो तब तो है नलिनी अस्थाना और कमलिनी अस्थाना दोनों साथ दिए थे, ठीक है। अब की बार देखो दिल्ली पुलिस में नलिनी अस्थाना हुआ, देखो क्वेश्चन है वो रिपीट होते हैं बहुत ही ज़्यादा मात्रा में, ठीक है। तो इसलिए दोस्तों ये अपना पार्ट फर्स्ट है, और पार्ट सेकंड है वो मैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर लाऊंगा, तब तक आप कमेंट करके जरूर बताएं, एक बार मोटिवेशन जरूर बताएं। इसलिए हमें मोटिवेशन से क्या कि हमको दोस्तों आगे मतलब अलग वीडियो बनाने का मौका मिलता है, तो इसलिए आप, ठीक है। यदि वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और यदि कोई आपको डाउट है तो कमेंट में जरूर लिखिए। तो थैंक यू सो मच।